क्या आप भी अपने चेहरे के अनचाहे बालों को अगर आप हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहते हैं, तो अपनी स्किन को स्मूथ और हेयर फ्री बनाना चाहते हैं, तो आज मैं आप लोगों को ऐसा फेशियल हेयर रिमूवर क्रीम बताऊंगी जो आप लोग एक दफ़ा लगाएंगे तो ही आप लोगों को रिज़ल्ट नज़र आ जाएगा। आप लोगों के गैर ज़रूरी बाल हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे और आपकी स्किन बनेगी स्मूथ और हेयर फ्री और सॉफ्ट। और आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ नेचुरल हेयर रिमूवर क्रीम, जो ऐसे क्रीम है जो मास्क की शक्ल में है, जो आप लोग अपने घर में खुद ही बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए इश्कबुल का छिलका जो हम लोग खाते हैं, और दूसरा चाहिए हमें फिटकड़ी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है यूट्यूब फैमिली। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह पाक आप लोगों को भी खुश रखे, बात रखे, हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज मैं आप लोगों के साथ ऐसी रेमेडी शेयर करने लगी हूँ जिसे आप इस्तेमाल करके अपने जिस्म के गैर ज़रूरी बाल हमेशा के लिए ख़त्म कर सकती हैं। फिटकड़ी हमने ले लेनी है। फिटकड़ी के 3 मैंने डलियाँ ले ली हैं। इसको चूल्हे पे मैंने फ्राई पैन के अंदर डाल के रख दिया, क्योंकि हम इस तरह नहीं इस्तेमाल कर सकते। फिटकड़ी को हमने पहले खिल करना है, इसको पकाना है। पका के जिस तरह ये पानी अपना छोड़ देगी, ये पानी हो जाएगी बिल्कुल जब चूल्हे पे रखेंगे। इस तरह पानी के अंदर ये पकेगी। जब इसके अंदर पानी नहीं डालना, इसके अंदर खुद ही पानी बहुत ज़्यादा होता है। इसको सूखने का इंतज़ार करेंगे। जब ये पानी अच्छी तरह इसका सूख जाए, फिर हमने इसको उतार लेना है। तो अभी आप लोग देखिएगा भी इस तरह पानी जो इसने छोड़ा है ये कितनी देर में सूख जाता है। ये थोड़ा एक आधा मिनट ही लगता है। जितनी जल्दी ये पानी छोड़ देती है इतनी जल्दी इसका पानी खुश्क भी हो जाता है। आप ये इसको खिल कहते हैं, खिल करना, पकाना। आप तवे पे भी पका सकते हैं, आप फ्राई पैन में भी पका सकते हैं। मैंने फ्राई पैन के अंदर रख दिया और इसने देखे ये मैंने काफ़ी ज़्यादा रख दिया, हमें थोड़ी सी चाहिए थी, आधी चम्मच। तो मैंने क्या करना है, ये मैंने पहले बना के रखी हुई थी। ये हर चीज़ में इस्तेमाल होती है। इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, क्योंकि इसके अंदर पोटाशियम, एलुमिनियम और सल्फेट होता है, जो कि आपके जहाँ से भी आप अपने बाल रिमूव करें वहाँ पे आप खाली फिटकड़ी मल दें तो आपके बाल दोबारा आएंगे तो सॉफ्ट आएंगे और कम आएंगे। इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। इसका ये होता है कि आप अपने चेहरे पे लगाएं, आपके चेहरे के जितने भी एक्नी हैं वो ख़त्म करेगा और आपकी स्किन टाइट करेगा। ये जो फिटकड़ी होती है ना, इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। तो फिटकड़ी घर में लाजमी रखा करें। मैंने तो काफ़ी रखी होती है। मैं इस तरह बना के इसको ठंडा करके पीस के छान के रख लेती हूँ। जो भी रेमेडी यूज़ करूँ उसके अंदर मैं ऐड कर लेती हूँ। तो ये आपके सामने है। ये देखें, ये इसका पानी अभी थोड़ा थोड़ा है। मैं अभी इसका सुखा रही हूँ। हल्के चूल्हे पे मैंने रखी हुई थी। ये जब सूख जाएगी खुद ही इसका पानी सारा खुश्क हो जाना। जो थोड़ा बहुत जो रह जाएगा वो खुद ही खुश्क हो जाएगा। इसका ठंडा होने का इंतज़ार करते हैं और बाद में क्या करना है, इसको आप कूट भी सकते हैं और ग्राइंड भी कर सकते हैं। इसका पाउडर बनाना है हमने, फ़ाइन पाउडर, जिस तरह बिल्कुल ही आटा होता है ना, इस तरह का पाउडर बनाना है। आप इसको छान लें, छानेंगे जब तो इसका पाउडर लैदा हो जाएगा और ये मोटी मोटी है वो लैदा हो जाएगी। मैंने इसको नीचे उतार दिया। अब जी क्या करेंगे, इसका पाउडर बना लेते हैं। तो ये है जी, सारी ठंडी हो गई है। प्लेट में मैंने निकाल ली, बिल्कुल ठंडी मैंने कर ली है। भाई ध्यान से कीजिएगा, हाथ ना कहीं जल जाए। ये पत्थर टाइप ही होता है तो गर्म बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो हाथ से भी ये आराम से टूट रही है। मैं क्या करूँगी भी, मैंने चटुवटा ले लिया, पास मैंने रख लिया और इसके अंदर डाल के मैं कूट लेती हूँ। कभी कभार ये होता है भी लाइट नहीं होती, तो ये आपकी आसानी के लिए, नहीं तो आप मसाले वाली डब्बी के अंदर डालें, फ़ौरन ये पीस के पाउडर बन जाएगा। इस तरह आप लोगों ने कूट लेना, आराम आराम से कूटें। कूट के फिर आप लोग किसी भी छाननी के साथ, आटे वाली छाननी के साथ, चाय वाली छाननी के साथ छान लें। हमें बारीक पाउडर चाहिए। तो मैं सारा पीस के रख लूँगी, बाद में मैं इस्तेमाल करूँगी। तो आप लोगों के लिए ये सबूत है भी मैं बना के इसको इस्तेमाल कहाँ कहाँ करती होंगी। जो मैंने इतनी सारी बना ली है, अभी के इतनी सारी मेरे पास और पड़ी हुई है। कहीं कहीं ये होता है भी हम लोग इसकी बाकी डली भी यूज़ कर सकते हैं और कहीं ये होता है पाउडर यूज़ करना होता है। तो आप बड़े ही आसानी से इसको पीस सकते हैं। आप लोग ये ना सोचिएगा भी ये बहुत मुश्किल है, बहुत आसान है इसको पीसना। तो ये देखें, जिनके पास चटुवटा नहीं है वो ग्राइंड कर ले। ग्राइंड करके इस तरह की कुछ छाननी ले ले, उसके साथ आप छान लें। मैं अभी थोड़ी सी छान लेती हूँ जितनी मैंने इस्तेमाल करनी है। बाद में दोबारा इसको अच्छी तरह बारीक पीस के किसी डब्बी में डाल के सारी मैं रख लूँगी। ये तकरीबन 4-5 चम्मच है, मुझे तो चाहिए आधे से भी आधी चम्मच। तो ये देखें, बड़े आराम से मैंने थोड़ा सा इसको कूटा है और ये इसका पाउडर नीचे निकल रहा है। ठीक है, तो ये बारीक पाउडर ही मुझे चाहिए, बाकी मैं एक साइड पे कर देती हूँ और इस पाउडर को मैं इस्तेमाल कर लेती हूँ। ठीक है, तो दूसरा हमने जी क्या लेना है, फिटकड़ी के अलावा 2-3 चीज़ें मैंने और लेनी है। गौर से देखिएगा, सारी चीज़ें हमारे किचन में ही होगी। दही के 2 चम्मच मैंने लेने हैं, 2 से 3 चम्मच जितना आप बनाना चाहते हैं उसी हिसाब से। ये आपका 2 दिन पड़ा भी रहे तो ख़राब नहीं होगा।
2 चम्मच मैंने दही के ले लिए, 1 चम्मच मैंने ले लिया जी छिलका, क्योंकि ये चम्मच बहुत छोटा है, दही के बड़े चम्मच लिए हैं, छिलके के छोटे। ये है जी इश्कबुल का छिलका। ये दही के अंदर डाल के हम खाते भी हैं, जिनका पेट ख़राब हो जाता है तो कितना अच्छा होता है हमारे पेट के लिए, हमारे मैदे के लिए। इसी तरह ये हमारे गैर ज़रूरी बाल भी उतारने का बहुत ही फ़ायदा आप लोगों को मिलने वाला है। आप लोग गौर से देखिए। छिलके को मैंने दही के अंदर डाल दिया। अब मैंने ले लिया बेसन, 1 चम्मच इसके अंदर मैं भर के बेसन डाल दूँगी। आप यहाँ पे मैदा भी डाल सकते हैं, गंदम का आटा भी डाल सकते हैं, जौ का आटा भी डाल सकते हैं। मैंने बेसन डालना ज़रूरी समझा क्योंकि हमारी स्किन के लिए बेसन बहुत अच्छा है। और मैंने थोड़ी सी इसके अंदर फिटकरी ऐड कर दी। आप लोगों ने देखा होगा जिस फिटकरी पे मैंने इतना बड़ा लेक्चर दिया, क्योंकि फिटकरी मुझे बहुत पसंद है। अब मैं डालूँगी इसके अंदर 2 से 3 ड्रॉप्स ग्लिसरीन के। क्यों डालूँगी? फिटकरी जो होती है ये स्किन को ड्राई करती है। जिनकी स्किन ड्राई है वो लाजमी डालिएगा, जिनकी नहीं वो भी डालिएगा। इसके साथ आपके स्किन पे थोड़ी थोड़ी खुश्की आना शुरू हो जाएगी, नहीं तो आप नहीं डालेंगे। नारियल का तेल डाल लें 1-2 ड्रॉप्स, या आप लोग ग्लिसरीन डालें, लाजमी डालें। जहाँ पे भी आप फिटकरी इस्तेमाल करें वहाँ पे बाद में आप लोग ये चीज़ लाजमी लगाएं। इस तरह आप लोगों ने बना के अपने जहाँ के भी आप बाल रिमूव करना चाहते हैं, अपने फेस पे आप आ चुके हैं, जिन लोगों के हार्मोन्स चेंज होते हैं, हार्मोन्स की वजह से फेस पे बाल आना शुरू हो जाते हैं, मोटे मोटे लेज़र करवाते हैं, बहुत परेशानी होती है। फिर जिनके बाल आ जाते हैं उनको लेज़र करवाना पड़ता है, और इस तरह क्या करता है, फिर थ्रेडिंग करनी पड़ती है, फिर रेज़र के साथ साफ़ करने पड़ते हैं। इस तरह बड़ी परेशानी हो जाती है। तो आप लोग इस तरह की रेमेडी बना के यूज़ कर लिया करें। इससे कोई जादू नहीं होता, आस्ता आस्ता आप लोगों के बाल ख़त्म हो जाते हैं। ये आपका फेस और नीचे होगा, आप लोगों ने ऊपर की डायरेक्शन आप लोगों ने इस तरह करना है। इस तरह आप लोग ऊपर को करेंगे तो लगाएंगे, इसके अंदर आटा है, बेसन है, और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना, ये बालों को रिमूव करती हैं। आस्ता आस्ता हमारे बाल सॉफ्ट होना शुरू हो जाते हैं। अगर आप लोग इस तरह करेंगे, लगा के रखना नहीं है, मैं नहीं ये कहूँगी 20 मिनट 30 मिनट लगा के रखें, फ़ौरन लगा के आप लोगों ने इस तरह मसाज करना है, हल्के हल्के हाथों के साथ मसाज करते रहें तो आप लोगों के चंद दिनों में बाल कम होना शुरू हो जाएंगे। 1 हफ़्ते में आप लोगों ने 3 से 4 दफ़ा करना है, और महीने में आप लोगों के बाल बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगे। सिर्फ आप लोगों के इसमें कोई पैसे नहीं लगेंगे, आपके घर में से सारी चीज़ें मौजूद, किचन से ही सारी मिल जाएंगी। आप लोगों ने इस तरह ये जैसे जैसे आप लोग लगाते जाएंगे, ये आटे की शक्ल इख्तियार कर लेता है, क्योंकि इसके अंदर छिलका डाला है हमने, तो वो फूलता है। जैसे जैसे वो फूलता है वैसे वैसे हमारे वो आटा बनता जाता है, और हमारे जो छोटे छोटे रुएँ होते हैं ना, बालों के लूँ से होते हैं, वो उतरना शुरू हो जाते हैं। जो मोटे बाल रह जाते हैं वो 2 से 3 दफ़ा करने में वो भी चले जाते हैं। इससे ये होता है भी बाल रूट से ही ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं, दोबारा नहीं आते। तो आप लोग ये 10-15 दिन लाजमी करें, फिर आप लोग रिज़ल्ट इसका देखें। इस तरह देखें जैसे जैसे करते हैं, वैक्स भी आप करते हैं तो उससे भी बाल आ जाते हैं। इससे करने से बाल नहीं आएंगे और आस्ता आस्ता उतरेंगे। ये ना कहना भी 1 दफ़ा करने से ही उतर जाएंगे, नहीं, ये आप लोग, मैंने झूठ नहीं बोलना, सच बोलूँगी। 1 दफ़ा करने से नहीं होते, 4-5 दफ़ा करेंगे तो आप लोगों के बाल ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे, तो ये पक्के ख़त्म हो जाएंगे, दोबारा नहीं आएंगे। तो इस तरह बाद में आप वॉश कर लें, नीचे से ऊपर को करना जिस तरह वैक्स करते हैं। तो बाद में इस तरह हाथ धो के वॉश करके आप लोगों ने ऊपर नारियल का 1 ड्रॉप्स तेल का लाजमी लगाइएगा, या कोई लोशन लगा लीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर फिटकरी डाली हुई है। तो इस तरह का आटा बन जाना है ये। अगर आज की रेमेडी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आगे शेयर भी लाजमी कीजिएगा। और इस तरह बना के आप लोग अपने जिस्म के अंडर लेग, अंडर आर्म, फेस, टांगों पे, बाजुओं पे, जहाँ मर्ज़ी आप ये यूज़ कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं जो आपको नुकसान दे, इसका फ़ायदा ही होगा, क्योंकि ये एक ऐसी रेमेडी है जो यूज़ कर चुके हैं फिर आप लोगों को बताया है। तो इस तरह आप लोग करते रहेंगे तो आपके बाल हमेशा के लिए जिस्म के ख़त्म हो जाएंगे। एक वर्जिश सिर्फ़ और सिर्फ ख़वातीन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। रोज़ाना अगर आप इस वर्जिश को करेंगे तो आपकी टांगों में ब्लड की रवानी ठीक रहेगी। अगर आपकी टांगों और पाँव में सोजिश हैं तो सोजिश कम हो जाएगी। अगर आपका मूड, ब्लड प्रेशर ठीक नहीं रहता तो वो ठीक हो जाएगा। ज़हनी टेंशन ख़त्म हो जाएगी। पेट की दर्द, पेट की चर्बी ख़त्म हो जाएगी। साथ ही साथ